नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की दूसरी सिंचाई में हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन कौन से खाद डालना चाहिए। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक शेयर करें। साथ ही हमें अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो हमें फॉलो भी जरूर करें। किसान भाइयों, वीडियो में आपको गेहूं की फसल दिखाई दे रही है और इसकी अभी दूसरी सिंचाई चल रही है। किसान भाइयों, यहाँ पर अगर आप मिट्टी देखेंगे तो मिट्टी पूरी लाल है, फिर भी इस समय पर इस गेहूं की दूसरी सिंचाई ही हो रही है। अब यहाँ पर हम अपनी गेहूं की दूसरी सिंचाई कर रहे हैं और दूसरी सिंचाई में हमने कौन कौन सी जो है डोज दिया है अपने गेहूं की फसल को, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो गेहूं की फसल में हमने इस समय पर केवल यूरिया खाद का उपयोग किया है, जो हमने गेहूं में छिड़काव कर रखा है। अब हम ऊपर से इसकी सिंचाई कर रहे हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर हमने जो है 4 दिन पहले खरपतवार की दवा का स्प्रे भी किया था। तो अब खरपतवार का जो पौधा है वह भी धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो खरपतवार है वो कमजोर पड़ना स्टार्ट हो रहा है। अब 4 दिन पहले हमने खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे किया था और अब हम इसकी पिलाई कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब खरपतवार का जो पौधा है वो सूखना शुरू हो चुका है और गेहूं पर भी कहीं कहीं पर झटका हमें देखने को मिला है। तो हम यूरिया खाद डालकर फिर से सिंचाई कर रहे हैं ताकि गेहूं जल्दी बड़ा हो जाएगा। और अगर ये खरपतवार इस सिंचाई से फिर से अगर चलने भी लग जाएगा तो यह बड़ा होगा, तब तक गेहूं की फसल बड़ी हो जाएगी और यह जो खरपतवार है ये नीचे दब जाएगा, जिससे खरपतवार आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा और नीचे ही नीचे गलकर खत्म हो जाएगा। और रही बात खाद की, तो पिछली बार हमने जब पहली सिंचाई हमारी गेहूं फसल की थी, उस समय पर हमने इसके अंदर बायोविटा, सागरिका, माइक्रोराइजा और यूरिया खाद दिया था। अब यहाँ पर दूसरी सिंचाई में हमने केवल यूरिया खाद ही डाला है, इसके अलावा अन्य पोषक तत्व तो नहीं डाले हैं। अब इसकी जब हम अगली सिंचाई करेंगे तो उस समय पर यूरिया खाद के साथ में इसके अंदर जिंक सल्फेट हम डालने वाले हैं। अभी हमने केवल और केवल यूरिया खाद ही डाला है दूसरी सिंचाई पर, इसके अंदर कोई भी अन्य पोषक तत्व या अन्य फर्टिलाइजर नहीं लिया है। तो अगर आपकी गेहूं की फसल भी अच्छी ग्रोथ कर रही है और पहली सिंचाई में अगर आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं दिए हैं तो आप दूसरी सिंचाई में दे सकते हैं, जिसके रूप में आप सागरिका, बायोविटा, माइक्रोराइजा दे सकते हैं। अगर आपने पहले ये खाद दे दिए हैं तो दूसरी सिंचाई में केवल यूरिया खाद डालकर पिलाई कर दीजिए। और इस समय पर हमारी गेहूं की फसल जो है अच्छी ग्रोथ कर रही है। और आपको वीडियो में ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि गेहूं कुछ पौधे दूरी पर हैं, तो इसकी जो है हमने हाथों से छिड़काव विधि से बुआई की थी, इस वजह से पौधे थोड़ी दूरी पर हैं, बाकी अच्छी है। और अब इसके अंदर कल्लों का विकास भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर पौधे देखें तो अब जो है इसके अंदर से नए नए कल्ले निकलना स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि कल्लों का विकास भी होना स्टार्ट हो चुका है और पौधे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो आप जो है दूसरी सिंचाई पर केवल यूरिया खाद डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो जरूर करें।